हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीगन डाइट और स्किन की। आई एम डॉक्टर गुलहीमा अरोरा, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, Mehekta Gul Derma Clinic, New Delhi, and today we're going to talk about how vegan diet can impact the skin. As you all know that a lot of us are turning vegan these days. Consider it to be a fad or something that you feel like doing. बहुत सारे कारण हैं where people are turning into vegan. Now, being vegan is quite good in certain ways because it is said to reduce inflammation in the body and be good for people with heart disease, or it helps in inhibiting cancer. But one has to be very mindful that it can affect the skin. Now, people who turn vegan, because they are not eating everything and they're basically eating only plant-based diets, they have to be careful that उनके शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो या कमी ना हो। वीगन डाइट वाले लोग सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं और डेयरी बिल्कुल नहीं खाते, और इन लोगों में आयरन, जिंक और विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। So, if you're vegan, you have to be mindful that you supplement yourself, extraneously with all these three nutrients so that you don't have the deficiencies. अब अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कि काले दाग, धब्बे, मुंह के इर्द गिर्द कालापन, डार्क सर्कल्स या लाल ग्लॉसी टंग या एंगल्स ऑफ द माउथ पे कटना, ये सारी चीज़ें अफेक्ट आपको कर सकती हैं इफ़ यू हैव अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इफ़ यू हैव एन आयरन डेफिशिएंसी, आप बोलेंगे लेकिन आयरन तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है और वीगन लोग वेजिटेबल्स तो खाते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड आयरन्स इतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में, एंड व्हाट हैपन्स इज दैट you do not get your actual amount of iron. So you have to supplement yourself with iron, क्योंकि आयरन की कमी से आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके नेल्स को वो अफेक्ट कर सकता है, स्पून शेप नेल्स हो सकते हैं आपके, और आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जैसे कि बहुत जल्दी थकान महसूस होना आदि। The third thing is जिंक डेफिशिएंसी। सो वीगन डाइट में जिंक की बहुत कमी होती है क्योंकि ये लोग डेयरी नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मतलब दूध ही नहीं, दूध, दही, घी, छाछ, लस्सी कुछ भी नहीं लेते ये, बटर, मलाई, so they don't have any of this and hence they land up with deficiency of zinc, calcium and phosphorus also. So अगर आपको जिंक की भी डेफिशिएंसी हो, then again you can have a lot of hair fall, you can have dry brittle nails, you can have lusterless hair, skin पे ग्लो नहीं आएगा, और जिंक की डेफिशिएंसी से ब्रेकआउट्स, एक्ने ब्रेकआउट्स भी ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम भी इन लोगों में कम पाया जाता है, इन कैल्शियम की कमी पाई जाती है बिकॉज दूध ज़्यादा नहीं पीते, दे हैव ऑल्टरनेटिव्स लाइक सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क और वट एवर, लेकिन दैट डज नॉट गिव द एडिक्वेट डेली रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम, एंड कैल्शियम की कमी से आपको स्किन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे ड्राई स्किन, इचिंग इन द स्किन, एब्सोल्यूट इन्फ्लेमेशन, कभी रेडनेस हो रही है, एक्जिमा हो रहा है। So all these problems can take place in the skin because of a vegan diet. अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको वीगन नहीं होना चाहिए, बट अगर आप वीगन टर्न कर रहे हैं और इफ़ यू ऑलरेडी आर अ वेगन, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर माइंडफुल, ईट फूड्स रिच इन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, जिंक, B12, iron, calcium and phosphorus, so that you don't have a deficiency. So concentrate on whole grains, legumes, pulses, good sources of iron, supplement yourself with supplements of B12 and lead a healthy life, but just be mindful about what all these can cause. I hope this video was useful for you. If you want to learn more about skin, hair and nails, please follow me on Instagram at drgulhima.skin and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.